थोड़ा सा ज्ञान और उस पर ढेर सारा अभिमान, अब इससे बड़ी नासमझी भला क्या होगी। दोस्तों नमस्कार, मैं अमरनाथ पटेल, मोटिवेशनल स्पीकर, आप लोगों का फिर से इस वीडियो में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। एक बार गंगा पार होने के लिए कई लोग एक नाव में बैठे। धीरे धीरे नाव सवारियों से भर गई और नाव सामने वाले किनारे की ओर बढ़ने लगी। एक पंडित जी भी उस नाव में सवार थे। पंडित जी ने नाविक से पूछा, क्या तुमने भूगोल पढ़ी है? भोला भाला नाविक बोला, भूगोल क्या है, इसका मुझे कुछ पता नहीं। पंडित जी ने पंडिताई का प्रदर्शन करते हुए कहा, तुम्हारी पाव भर जिंदगी पानी में चली गई। फिर पंडित जी ने दूसरा प्रश्न किया, क्या इतिहास जानते हो? महारानी लक्ष्मीबाई कब और कहां पैदा हुई तथा उन्होंने कैसे लड़ाई की? नाविक ने अपनी अनभिज्ञता जाहिर की तो पंडित जी ने विजयी मुद्रा में कहा, ये भी नहीं जानते तो तुम्हारी तो आधी जिंदगी पानी में गई। फिर विद्या के मद में पंडित जी ने तीसरा प्रश्न पूछा, महाभारत का भीष्म नाविक संवाद या रामायण का केवट और भगवान श्री राम का संवाद जानते हो? अनपढ़ नाविक क्या कहे, उसने इशारे में न कहा। तब पंडित जी मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारी तो पौनी जिंदगी पानी में चली गई। तभी अचानक गंगा में पानी की धारा तेज होने लगी। नाविक ने सभी को तूफान की चेतावनी दी और पंडित जी से पूछा, नौका तो तूफान में डूब सकती है, क्या आपको तैरना आता है? पंडित जी घबराहट में बोले, मुझे तो तैरना वैरना नहीं आता। नाविक ने स्थिति भांपते हुए कहा, तब तो समझो आपकी पूरी जिंदगी पानी में गई। कुछ ही देर में नौका पलट गई और पंडित जी बह गए। मित्रों, विद्या वाद विवाद के लिए नहीं है और ना ही दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, लेकिन कभी कभी ज्ञान के अभिमान में कुछ लोग इस बात को भूल जाते हैं और दूसरों का अपमान कर बैठते हैं। तो दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिए, शास्त्रों का ज्ञान समस्याओं के समाधान में प्रयोग होना चाहिए, शस्त्र बनकर हिंसा करने के लिए नहीं। कहा भी गया है, जो पेड़ फलों से लदा होता है उसकी डालियां झुक जाती है। धन प्राप्ति होने पर सज्जनों में शालीनता आ जाती है। इसी तरह विद्या जब विनयी के पास जाती है तो अशोभित हो जाती है। इसलिए संस्कृत में कहा गया है, विद्या विनयन शोभते। तो दोस्तों कभी भी अपने ज्ञान का अहंकार मत करिए। आपके पास जो ज्ञान है वो आपको काम देगा, अगले के पास जो ज्ञान है वो उसको काम देगा। तो किसी का अपमान करना ठीक नहीं होता। आप अपने ज्ञान से किसी का भला कर सकते हैं तो उसका भला करें और उसको उसके काम में आगे बढ़ाएं और खुद भी आगे बढ़ें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।